दीपिका का फ़ोन आ रहा था मेरे पास बहुत टाइम से कि यार मेरे हस्बैंड को ले लो शो में, मेरे हस्बैंड को ले लो शो में। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार भेज दे। उसको शर्म आ रही थी तो प्लास्टिक सर्जरी करा ली उसने। कम बजट। तो रणवीर सिंह ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो अभी अपने बीच में तो ये बहुत टाइम से तूने सोच कर रखा होगा तू ऐसा स्टार्ट करेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे को भी क्लिक हो गया था। अच्छा रणवीर भाई, तो रणवीर सिंह कौन है हमारे, बताओ थोड़ा। हमारे मतलब कैमरामैन है जो हमारा शो है। कैमरामैन नहीं है, डीओपी डीओपी है जो डीओपी बंद कर देगा तुम लोग, काट देगा तुम लोग के। हमारे डीओपी हैं। सीन काट देगा। बीप हो जाएगा। फिर से ले लो। नहीं नहीं चलेगा। रणवीर सिंह हमारे डीओपी हैं। इस शो के डीओपी हैं तो और आज हमारे गेस्ट बन के आए हैं। इनके पास भी कुछ गोस्ट रिलेटेड हॉरर, गोस्ट रिलेटेड हॉरर, गोस्ट रिलेटेड हॉरर, डरावनी। हाँ डरावनी हॉरर गोस्ट, डरावनी हॉरर गोस्ट रिलेटेड। हाँ लेडीज औरत बालों का हेयर स्टाइल, बालों का हेयर स्टाइल। बालों का हेयर स्टाइल पता है, लोग बोलते हैं बालों का हेयर स्टाइल अच्छा है। वो बोल तो रहा क्या है रणवीर भाई अब क्या लेकर आए हो अपनी हॉरर स्टोरी? ये स्टोरी 2021 की है। एंड की नहीं एंड हो गया था, दिसंबर चल रहा था। अच्छा। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पुणे में एक जॉब है। मैं यहीं पे मुंबई में ही था कॉलेज में। अच्छा। तो पुणे में एक जॉब के लिए मैं वहाँ पे गया और फिर अराउंड जनवरी स्टार्ट हुआ था। तभी मैं वहाँ पे असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर ज्वाइन किया था। अच्छा। तो एक मैं ही जूनियर था ऑफिस में। मतलब ना कोर्स कंप्लीट हो गया था आपका? कोर्स हाँ चल रहा था, एंड का चल रहा था। पर Okay. मैं उधर पे फिर भी इंटर्नशिप के लिए चला गया था पुणे? हाँ पुणे। ओके। तो उधर ऑफिस में मैं ही जूनियर था। तो जो जूनियर होता है उसको सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में काम करवाते हैं। ऑफ कोर्स। तो मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता था सुबह 9 बजे और ख़त्म होता था 2-3 बजे ऐसा। ओ तो मुझे रात को? हाँ रात को। हाँ हाँ। और अच्छा। क्या? मुझे घर पहुंचते पहुंचते मतलब 4 बज जाते थे। खाने को देते थे? खाने को नहीं देते। खाने को हवा खाने को देते हैं। हवा खाओ जितनी खानी है। 9 से रात और ये इतना क्या काम कुछ करने- कोई एजेंसी, डिजिटल एजेंसी थी क्या था ये? हाँ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी ये। अच्छा ओके। अच्छा। तो ये लोग मार्केटिंग में जाते थे। मेरा मार्केटिंग में जो है इसका मार्केटिंग हो गया था उधर। सुनो ये हॉरर शो कॉमेडी शो इसलिए हंस रहे हैं ताकि डर कम लगे। एनीवे सॉरी। हाँ तो ऐसे ही- ये मतलब ये रात में 2-3 बजे जाना कॉमन था? हाँ कॉमन था। अच्छा। ओके। रूटीन मतलब यूजुअली 2-3 बजे तक घर पहुंच जाता था, पर 1-2 दिन ज्यादा लेट हो गया। ओके। तो और ये घर कितना मतलब आपका दूर था ऑफिस से? ऑफिस से तो काफी दूर था, मतलब आधे घंटे लगते थे मुझे जाने में थ्रू स्कूटी। स्कूटी? हाँ स्कूटी प्रोवाइड की थी ऑफिस के। ऑफिस वालों ने। अच्छा। और घर भी उन्होंने? नहीं घर मेरे भाई का था। मैं अपने भाई के साथ में रह रहा था। ओके। मेरा भाई भी वहीं पे कॉलेज में था, तो मैं उसके साथ में ही ये रह रहा था हॉरर उस time पे। एक्सपीरियंस ऑफिस का है या घर का है? नहीं ऑफिस से घर जाने तक का है, रास्ते का है। अच्छा। वो भी बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब इधर से स्टार्ट हुआ था। ओके ओके ओके। ओके। तो रात में मतलब 4 बज गए थे, अराउंड 4 बजे। मैं स्कूटी पेप थी मेरे पास में। अक्षय कुमार मेरा बीच में गई? नहीं सुबह 4 बज गए थे ना। वो इधर सुबह में भागता है। वो पुणे है ना, ये मुंबई में नहीं। अच्छा पूना में। हाँ सॉरी। चलो लेट्स बी सीरियस। हाँ आ जाओ फिर। तो स्कूटी पेप थी मेरे पास में, बहुत पुरानी सी, खराब हो गई थी। उसकी लाइट भी बहुत वीक थी, मतलब लाइट भी अच्छे से नहीं जलती थी। तो मैं उससे जा रहा था धीरे धीरे, और एक गली आई थी पतली सी, पूरी रोड खाली है मतलब उस मुझे पे। थोड़ा इसका वो बता सकते हो, मतलब कौन से एरिया से कहाँ जा रहे हो, मतलब क्या कुछ? पुणे में एयरपोर्ट के पास में एक कसपटे बस्ती है। कसपटे बस्ती के थ्रू आप जा सकते हैं लोगांव। तो मैं लोगांव जा रहा था खराड़ी से। ओके। हाँ। अच्छा। और आपका ऑफिस कहाँ था? खराड़ी में। खराड़ी में ऑफिस था आपका? हाँ। और आप जा कहाँ रहे थे? लोगांव। लोगांव। थ्रू दैट एयरपोर्ट रोड? हाँ ओके। तो ये इंसिडेंट हुआ था कसपटे अच्छा, बस्ती। ये जो जगह है ना, तो इसके बारे में कुछ पहले से रूमर्स थे कि इस जगह पे कोई ऐसा है, या फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस हुआ? मैं नया था तो मैंने इतना ज्यादा उस जगह के बारे में सुना नहीं था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा बाद में फिर उसके बाद मुझे पता चला उसके। अच्छा। ओके। हाँ बाद तो में मैंने पढ़ा। सॉरी ओके। विल कम बैक। तो जब मैं जा रहा था पेप से, तो पूरे खाली रोड में एक बच्ची थी, छोटी सी, इतनी छोटी सी बच्ची थी। वो ऐसा क्रॉस होती है मेरे सामने से, और मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, और मैं उस बच्ची को ऐसा देख रहा हूँ कि क्या अजीब बच्ची, अभी सामने आ जाती, गिर जाती, लग जाती तो क्या होता। फिर उसके बाद मैं उसको ऐसा देखते देखते आगे गया, और बच्ची भी मुझे स्माइल करके देख रही है।
मतलब उसने क्या किया, आप ऐसे रोड से जा रहे हो हाँ। और ऐसे आपके स्कूटर के सामने जंप, स्कूटर के सामने से ऐसा क्रॉस की, रोड क्रॉस की, और ओह। दूसरे साइड पे जाके रुक गई और ऐसा खड़े होके मुझे स्माइल करके देख रही है, और मैं भी उसको देख रहा हूँ और ऐसा देख रहा हूँ कि अजीब बच्ची है, अभी एक्सीडेंट हो सकता था। तुम्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा है? हाँ, ओह। फिर मैं रोड खाली सुनसान, पूरा सुनसान, कितने बजे? 3-4 बजे? 3-4 बजे। ओह। फिर मैं आगे जाता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि एक कुत्ता तक नहीं है उस रोड में। अच्छा। तो जब इतनी रात में कोई नहीं है तो एक बच्ची कहाँ से आई है? और कितने साल की होगी ये बच्ची? मतलब बहुत छोटी, मतलब 3-4 साल। क्या बात यार है? ये तो बहुत वैसी बात है, मतलब अगर 4 बजे कोई बच्ची क्रॉस करी तो मतलब वो कुछ नॉर्मल नहीं है। हाँ, वही मुझे वहां पे आगे जाके क्लिक हुआ। फिर मैंने सोचा उधर पे रोक के कि क्या करूं, मैं वापस जाके चेक करूं कि नहीं चेक करूं। हाँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं अपने घर गया। फिर उसके बाद घर गया तो उसके बाद से 3-4 दिन या 1 हफ्ते बाद से मैं एक बार अपने भाई के हॉल में ही बैठा हुआ था, और ये हॉल है, सामने रूम का डोर है, तो मैं बैठ के फ़ोन चला रहा हूँ। घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में? हाँ, बिल्डिंग पे। अच्छा। तो मैं बैठ के फ़ोन चला रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि जो सामने वाला रूम है उसका नॉब ऐसा अपने आप घूम रहा है और डोर खुल गया है। अच्छा, डोर का हैंडल अपने आप अच्छा। हाँ, मुड़ मेरे रहा है। आंखों के सामने, मतलब वो ऐसा घूमा है और खुल गया है डोर। बाप रे। तो मैं वहां से सीधा उठ के घर के बाहर भागा हूँ, अपने भाई को कॉल किया हूँ कि वो कितनी देर में आ रहा है। अच्छा, यू आर अलोन? हाँ हाँ ओह। ऊपर नीचे कोई रहता तो, मतलब बिल्डिंग को रहता था ऊपर नीचे कोई? हाँ, रहते थे, बैचलर्स थे काफी, अच्छा। पर किसी को बोला नहीं, मैं किसी को जानता नहीं था। अच्छा। उसी टाइम पे मैं उधर पे शिफ्ट हुआ था। बाप रे बाप। बाप रे फिर फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था कि मेरा भाई घर चला गया था, उसकी छुट्टियां थी कॉलेज की, और उसके साथ में एक रूममेट रहता था, वो भी चला गया था घर। तो दूसरा रूम जो था वहाँ पे, उस पे उसके रूममेट ने दीवार पे पेंटिंग्स लगाए हुए थे, कैनवस होते हैं ना छोटे हाँ हाँ। छोटे, तो कैनवस लगा के रखे थे। तो उनमें से एक कैनवस था जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ डार्क चीज़ लिखी हुई थी, मतलब ऐसा एक फेस बनाया था, पूरा अच्छे से फेस भी नहीं था, और उसको स्क्रिबल कर दिया था पूरा, अच्छा। मतलब स्ट्रक्चर, ये आउटलाइन बना के पूरा फेस स्क्रिबल कर दिया ओह। था, और उस पे कुछ बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ लिखी हुई थी। ओके। तो मतलब कुछ टोटका टाइप? टोटका टाइप्स नहीं, बट मतलब कुछ Dark thought? dark message हाँ, होगा, dark dark thought। thought होगा। कुछ डार्क थॉट लिखा होगा। हाँ, याद नहीं क्या लिखा था? याद मुझे अच्छे से नहीं है अभी। ओके। तो बहुत सारे उधर पे कैनवस लगे थे, पर एक वही कैनवस था जो उस वॉल से गिर जाता था, रोज? अच्छा। ऑलमोस्ट रोज। मैं दूसरे रूम पे लेटा हुआ हूँ और मुझे अचानक से आवाज़ आई है उस रूम से कि कुछ गिरा है। मैं जाके चेक किया, वो कैनवस गिरा। मैं दूसरा डबल साइडेड टेप लिया, उसके पीछे चिपकाया, उसको वापस लगाया। नेक्स्ट डे सेम हुआ, वो फिर से गिरा। फिर उसके बाद मैंने उसको उठा के कहीं और चिपका दिया, क्योंकि मेरे भाई का भी रूम नहीं है, दूसरे का रूम है, दूसरे की चीज़ है। ये सेम रूम था जिसमें वो नॉब खुला था? हाँ, सेम रूम, सेम हाँ, होम है। ओह ओके। तो मैंने इस बार उसको उठा के, एक कबर्ड था वहाँ पे, वुडन कबर्ड, तो उस पे मैंने चिपका दिया। फिर नेक्स्ट डे सेम चीज़ होती है, वो फिर से गिर जाता है। तो फिर उसके बाद उसको मैंने निकाल के रख दिया और अपने भाई के रूममेट को टेक्स्ट किया कि इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बार बार गिर रहा है। और उसके अलावा दूसरी पेंटिंग्स थी वहाँ पे कुछ और? कुछ? हाँ, बहुत सारी थी, काफ़ी थी, पर बस वो ही करता बस वही एक गिरता तो था। ये चीज वो फ्रेंड ने नोटिस नहीं की थी कि यही फोटो बार बार, ये फोटो फ्रेम बार बार गिर रही है, या तुम्हारे उसने सामने बाद गिरा में था? नोटिस किया। अच्छा, ये तब से स्टार्ट हुआ था जब मैं अकेला था। वो लड़की क्रॉस हुई उसके बाद हाँ से। हाँ, उसके बाद से? उसके बाद से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। ओके। फिर और उसके थोड़े टाइम बाद मेरे ऑफिस के साइड से मुझे दूसरा घर मिलता है, Provide जो किया ऑफिस के घर, ऑफिस से काफ़ी पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब 1 किलोमीटर पे होगा। हुआ। सेम ऑफिस के कोई नई कंपनी? सेम ऑफिस। ओके। तो ये घर काफ़ी ज़्यादा सस्ता था और 2 BHK था। यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त रह रहे थे। तो पहले तो हम लोग को डाउट हुआ कि 2 BHK इतने सस्ते में कैसे मिल गया, मतलब 7,000 वहाँ का रेंट था 2 BHK का। अच्छा। और एक हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, डुप्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे, हाँ। तो वो सोसाइटी के अंदर एक अकेली 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में और कोई नहीं रहता है। खाली आप दोनों? पूरी बिल्डिंग खाली है, उसके टॉप फ्लोर पे सिर्फ हम दोनों रहते हैं एक घर में। बाप रे। मतलब ऐसी बिल्डिंग है कि वहाँ पे जोमेटो वाले भी नहीं आते, वो दूर रुक जाते, बोलते कि आप आओ उधर पे क्या खाना बात? लेने के तो लिए। मतलब देयर इज डरते हैं सब तो- उधर आने से। तो बेसिकली देयर इज अ सोसाइटी, हाँ। मतलब आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ हाँ, हाँ। स्क्वायर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
उसमें रो हाउसेज हैं, हाँ। इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, और उसके सेंटर में एक बिल्डिंग है, ऐसा सेंटर में नहीं, एकदम एंड पे, एंड में एक रो building। हाउसेस जहाँ पे खत्म हो जाते हैं, Okay. वहां पे बाद में स्ट्रीट लाइट भी खत्म हो जाती है, उसके पीछे थोड़ा आगे जाके एक बिल्डिंग है। अलग से प्लॉट है उसका। हाँ, अलग से प्लॉट है। ओके। अब वो बिल्डिंग का क्या पर्पस था बनाने का वो नहीं पता, वो समझ में भी नहीं आया। और उसके पीछे कुछ नहीं था। उसके पीछे कुछ नहीं है, नाला आला उधर पे जंगल है। ओह ओके। हाँ। तो वहां पे आपको एक 2 BHK का फ्लैट फ्लैट मिला। वो भी एकदम फ्लैट। सस्ते में रेंट, सस्ते सस्ते रेंट में। पे। मतलब वो आप रेंट पे कर रहे थे कि 7,000? ये कंपनी Office पे नहीं नहीं, रेंट तो हम लोग ही पे कर रहे थे। अच्छा, बट कंपनी ने बताया था। हाँ, कंपनी ने दिलवाया था वो। ओके ओके। तो तो वहाँ पे मेरा जो फ्लैटमेट था वो एक अपने रूम में लेटा हुआ था। तो स्टार्ट ऐसा हुआ था कि वो मुझसे आके रूम में बोला कि तू अभी रूम में आया था क्या? मैंने बोला कि नहीं। फिर वो बोला कि मैं फ़ोन चला रहा था और तू झाँक के गया है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आया। बाप रे। तो उसने बोला कि नहीं तू आया है, ये ऐसा। एकदम जल्दी जल्दी शुरू हो गया इधर। हाँ, इधर पे जल्दी शुरू हो गया था। अच्छा। उसने बोला कि ये सॉरी पूछ रहा हूँ, हाँ। ये वो जो पुराना घर आपने छोड़ा जहाँ पे पेंटिंग गिर रही थी, वो कैनवास गिर रहा था, हाँ, उसके कितने दिन बाद हो रहा था ये? मतलब कितने दिन में, 1 महीने बाद ऐसा समथिंग कुछ? 1-2 महीने के बाद। 1-2 महीने के हाँ बाद? हाँ लेकिन ये टोटली अलग जगह थी ना, हाँ। हाँ। तो क्या रिलेवेंट होगा? नहीं जस्ट पूछ रहा फिर भी हूँ। मतलब तब से चीज़ें स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक फॉलो कर रही थी वो चीज़ें। ओके। ओके। आफ्टर दैट बच्ची। हाँ, आफ्टर दैट बच्ची। ओके। हाँ, फिर वो आपके फ्रेंड ने बोला कि तू झांक के गया। हाँ हाँ। ओ। फिर उसने बोला कि और जो आप मतलब हिले तक नहीं, आप हॉल में हाँ, बैठे- मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, मैं तो मूवी देख रहा था। बाप रे। तो उसने बोला कि ऐसा मत बोल, मुझे डर लग रहा है, तू ये क्या बोल रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो बोल, मेरी तसल्ली के लिए बोल देगा तो हाँ मैं झाँक के गया था। और ये कितने दिन बाद हुआ ये इंसिडेंट आपके शिफ्ट होने के वहां पे? मेरे शिफ्ट होने के मतलब 1 या 2 हफ्ते बाद। ओह, अच्छा। मतलब एकदम इमीडिएट नहीं हुआ। इमीडिएट नहीं हुआ मतलब। फिर भी मतलब काफी पहले वाले इंसिडेंट से काफी जल्दी हुआ। ओके। फिर वो एक ये यहाँ पे ये दिस वाज अ बिगनिंग। हाँ। ओके। फिर उसके बाद जो मेरा फ्लैटमेट है उसका एक और दोस्त आता है जो उसके ही रूम में उसके साथ में रहता है, और वो बोलता है कि ये रात में उठा था। उसका नाम ऋषभ था, मेरे दोस्त का नाम, जो मेरे साथ रहता था, कि ऋषभ रात में उठा था और बहुत अजीब सी आवाज में रो रहा था। ओह, ये आपको बताया उसने? हाँ। और फिर बोल रहा कि ये रात में उठ के रो रहा था, मैं इसको उठा रहा था, ये उठ ही नहीं रहा था, नींद में रोए जा रहा था। अच्छा, ये उसने बताया था, आपके सामने ये नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, अच्छा। दूसरे रूम में हो रहा था दूसरे ये। रूम में हो रहा था? उसने तुमको तो इमेज डाल के बुलाया नहीं कि रो रहा है भाई, ऐसा देखो? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे रात नहीं में बुलाया। उस टाइम पे उस टाइम पे उसने किसी तरह उसको हिला डुला के मैनेज जगा करके के सुला दिया वापस। चुप करवा दिया होगा मे बी। अच्छा। और सुबह वो लोग आपस में ऐसा मजाक कर रहे थे कि रात पे क्या कर रहा था तू, इतना अजीब सा रो मतलब क्यों रहा इतना था। इंटेंसली कोई सोचेगा नहीं ना एकदम प्रिसाइजली कि ये भूत ही हो रहा है क्या, इतना हाँ। कोई सोचता नहीं है वो इतना। उसको बोल रहा था कि रात में तूने सपने में ऐसा क्या देख लिया जो इतना ज्यादा रो कई बार रहा आदमी था। वो भी सोचता है ना एक्चुअली, हाँ, क्या सपना अपना कुछ देखा होगा। नहीं, दूसरा क्या है, एक अकेली बिल्डिंग में अकेले रह रहे हैं 4th फ्लोर पे, तो एक डर वैसे भी रहता है अंदर, तो वो आ भी सकता है तुरंत, ये क्या है मतलब, डर में आता भी है। तो वो वही कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि मतलब आदमी होता है ना, कह रही है अकेली बिल्डिंग में हम लोग एक ही फ्लोर पे एक ही आदमी रह रहे हैं पूरी बिल्डिंग डर में, वैसे ही लगता है। तो आके पूछे तो सही कि भाई ये देखिए रो रहा है, ऐसा क्या सीन है, पहले से ऐसा चल रहा है तो क्या? फिर वो रो रहा था? हाँ। ओके। बट वो अपनी आवाज में रो रहा था कि कुछ? नहीं, कुछ अजीब सी आवाज में रो रहा था। वो बोला, हाँ, कसम। वो बोला कि वो ऐसा रो रहा था कि वो उसको डराना चाह रहा है जो उसके साथ में सो रहा है। बाप रे बाप। अच्छा। Goosebumps आ गए। तो उस टाइम से मुझे भी आ रहे हैं सुनाते सुनाते। Shit. हाँ, फिर तो उसके बाद से मुझे पक्का डाउट हो गया था कि घर में कुछ तो गड़बड़ कुछ है, गड़बड़ है। पर बोलना सही नहीं है क्योंकि इट्स टू अर्ली। हाँ, वो अभी लोग भी मतलब ऐसा फालतू में डरेंगे, कुछ कर तो सकते नहीं है अभी, हाँ। तो डरने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद, मतलब इसके भी 2-3 हफ्ते के बाद, मेरा एक और दोस्त आया था ऑफिस का ही। हम दोनों बेड पे लेटे हुए थे और कुछ बात कर रहे 2-3 थे। हफ्ते बाद उसके बीच में कुछ नहीं? 2-3 हफ्ते में मतलब ऐसा इंसिडेंट्स होते रहे हैं Okay. जहाँ पे लगा है कि हाँ घर में कोई है। अच्छा, तो मेजरली जो भी हुआ वो बता रहे हो? हाँ, अच्छा। मतलब ऐसा पूरे टाइम लगता था, हॉल की जैसा लाइट ऑफ की तो समझ में आया कि हाँ कोई तो है जो फॉलो कर रहा है। तो ओके, ये सब चालू रहता था? हाँ, रात को हॉल की लाइट भी नहीं ऑफ करते थे हम लोग। अच्छा। बाप रे कौन अकेले कौन जाएगा उधर तक, लाइट ऑन करके भागना पड़ता था फिर जोर से। हाँ, ये होता हाँ, है। फिर फॉलो क्या? करने वाला थॉट प्रोसेस तो हाँ, बहुत हाँ, स्ट्रांग बहुत फील होती है। strong है। साला कोई फॉलो कर रहा है। मेरे को तो आज भी होता है ना, कोई लाइट बन गया तो अब मैं आज भी भागता हूँ।
मैं अभी भी हॉरर मूवी नहीं देखता इसलिए। ओ जबकि मतलब लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करें, बट रियल लाइफ में रियल लाइफ में फॉलो नहीं करना चाहता। मरा हुआ इंसान फॉलो करता तो नहीं अच्छा लगता। हाँ फिर क्या हुआ फिर? हाँ तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों लेटे हुए थे, हम लोग कुछ बात कर रहे थे यूएफओ एलियंस के बारे में। उसके बाद मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कल सुबह ऑफिस है, सो जाते हैं। हम दोनों ने आंख बंद किया है, तो मैं इस साइड पे सो रहा था बैठ के, वो इस साइड पे सो रहा था। अचानक से मेरे इस कान में और उसके इस कान में ऐसा ही ही ऐसा आवाज आती है, एक छोटे बच्चे की। क्या बात कर रहे हो? एकदम छोटे बच्चे की, अभी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। और बाप रे, भाई, एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है, और बिल्डिंग खाली है, बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, फिर भी एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, उसके मतलब तुरंत बाद? आसपास भी नहीं है कोई। उसके तुरंत बाद? हाँ क्या हाँ। हालत हुई होगी इन लोग की यार फिर? बाप और रे। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है। फिर विंडो, मेरे बाजू में ही एक विंडो थी, विंडो के थोड़ा आगे एक पेड़ लगा हुआ था, जो पेड़ मतलब बॉर्डर लाइन है, जहां से सब कुछ खाली कबाड़ है, और उसके बाद ये बिल्डिंग है। अच्छा, अगली आवाज मतलब समझ सकते हैं कि उसी पेड़ से आई है, सेम आवाज ऐसा। शिट। और मैंने भी बोला ये आवाज उधर पेड़ के पास से आई है, उसने भी ये बोला है कि कुछ उधर पेड़ के पास में कुछ है। फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसको भूत ऊत से वैसे ही मुझे भी लगता था, पर उधर मैं बड़ा बना थोड़ा कि सडनली एक रिस्पांसिबिलिटी थोड़ा आ गई। मजबूत रहेगा तो थोड़ा हिम्मत बनी रहेगी। हाँ। मैंने बोला कि कुछ नहीं, अपन बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत लेट तक जग रहे हैं, तो अपने दिमाग में ये सब चल रहा है। केमिकल लोचा हो रहा है। हाँ बट आवाज जेन्युइनली वो पेड़ से आ रही थी और पहले तुम लोग को आई। हाँ हाँ। ओ उसके बाद फिर किसी तरह सो गए। नेक्स्ट डे जाके ऑफिस में बताया, तो ऑफिस में भी मेरा बॉस हंस रहा था, उसने उस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं किया कि अच्छा, क्या। उसको पता था? हाँ, उसको बैक स्टोरी मालूम है उस जगह की। अच्छा, उसके बावजूद यार ये तो यार साला क्राइम बहुत है ज्यादा, हाँ। एक्चुअली फिर तो फिर sorry। उसके बाद जब 1 महीने के बाद वहां से हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तब फिर उसने एक दिन बात में बताया कि तुम लोग को पता है जहाँ पे तुम लोग पहले रहते थे, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वहां पे कोई रहता नहीं है, उस तो- पूरी बिल्डिंग में? उस लैंड में। अच्छा। बिल्डिंग तो बाद में बनाई, जो जिसके फ्लैट्स कभी बिके नहीं ज्यादा। ओके। ओ हाँ, वो लॉस में रहा बिल्डर अच्छा। जिसने बनाई। अच्छा, incident फिर हुआ था? क्या 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 स्टोरी है तो उसकी? उधर पे एक फैमिली रहती थी, जिसमें जो मेल था वो एक लौता था जो अर्न करता था उस फैमिली में। तो उसने बहुत ज्यादा अपने ऊपर कर्जे ले लिए थे, और कर्जे लेने के बाद बहुत बड़े बड़े लोगों से लिया था। कर्जे लेने के बाद वो उसकी डेथ हो गई सडनली, अच्छा, और उसका एक छोटा बच्चा था, उसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे। ओ तो उसकी डेथ के बाद जिनसे उसने कर्जा लिया था वो जाके उसकी वाइफ को परेशान करने लगे। अच्छा, वो मर गया इंसान? हाँ, ओ क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए अपने, तो वो इसको परेशान कर रहे कि कहीं से भी लाके दो। हम्म, तो ये एक दिन इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये रोड में आती है, वही सोसाइटी वाली रोड में। उस टाइम पे सोसाइटी नहीं हुआ करती थी, अच्छा, खाली प्लॉट था। हाँ खाली प्लॉट था। तो वो उधर पे रोड पे आती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो जो उसके पेट में बच्चा है पहले उसको चाकू मारती है, उसके बाद जो उसका छोटा बच्चा है उसको चाकू से मारती है, और उसके बाद अपने गले पे चाकू घुसा के वहीं पे मर जाती है। ये रियल ये स्टोरी हुआ ये रियल स्टोरी है, उधर ही पे हुआ था। जिस प्लॉट पे वो बिल्डिंग बनी। हाँ हाँ। कुछ अगर आप side- अभी भी देखोगे जैसे- पुणे के मोस्ट हाँ। वांटेड में, तो अच्छा। खराड़ी की वो जगह भी बताते हैं। अच्छा, बाप रे हाँ। बाप रे। तो अगर हम यूट्यूब पे कुछ सर्च मारे तो वहाँ पे कुछ वीडियो भी है अवेलेबल? हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया, मतलब क्या इतना रियल जगह लाइफ बताई? इंसिडेंट। खराड़ी? खराड़ी। खराड़ी। हाँ। और यू वर सेइंग कि वहाँ पे मतलब इतना इसका खौफ है कि लोकल वो जो जोमेटो वाले वो भी नहीं आते। हाँ, वो पेड़ जो मैंने बताया ना, वो हाँ। पेड़ तक ही रुकते हैं। वहां पे एक डॉगी भी रहता था, पेड़ वो के उसी आसपास? पेड़ के पास में ही रहता था। ओके। लैब्राडोर था, और मतलब वो आगे जा हर बार ऐसा पीछे पड़ेगा कि जैसे वो पेड़ से आगे जाने से रोक रहा है आपको। वो हर बार आपके पीछे ऐसे वो ही पड़ेगा। लैब्राडोर किसका था? पता पता नहीं किसका था। होगा किसी का। उधर ही मतलब उधर ही नहीं, बैठा क्योंकि रहता था। उधर ही बैठा रहता था। एक पालतू कुत्ता होता समझ में आता है, पालतू लेकिन था, लैब्राडोर उसके डॉग कॉलर लगाया रहता था, पर किसका था वो किसका समझ में नहीं पता आया नहीं। था। ऐसा कुछ तो- आइडिया है कि ये जो जब तुम वहाँ पे रहते थे उससे बिल्डिंग बनने से कितने साल पहले की ये बात है? ऐसा कुछ आइडिया है? नहीं, ये बारे में नहीं। ये तो नहीं पूछा ये मैंने। तो लेकिन वो कुत्ता यू आर सेइंग कि वो कुत्ता आप मतलब
किसी को भी रोक, सबको सबको कोई भी आएगा सबके पीछे पड़ेगा वो, मतलब भौंकेगा, ऐसा कुछ काटेगा नहीं, मतलब वो एकदम आगाह पास कर रहे हैं में कि आ वहां नहीं जाएगा। जाना है आपको। हाँ, मतलब रोकेगा बेचारा। ये बहुत बाद में समझ में आया, पहले हम लोग सोचते थे कि किसी का पागल कुत्ता है जो पीछे बार बार पड़ता रहता सबके, बेचारा बचा रहा है। हाँ। ओ यार, ये उधर से वो घर छोड़ने के बाद हम लोग को समझ तो में आया। बेसिकली वो रोक रहा है, वो जो पेड़ है उसके बाद में वो बिल्डिंग है, हाँ हाँ, और वो कुत्ता उस पेड़ के पास में ही रहता है वो और गार्ड कर रहा है, गार्ड कर रहा है। अरे यार हॉरिबल यार, मतलब बहुत मतलब उस sad कुत्ते है को तो अब डेफिनेटली पता है। अब हाँ, वो हाँ। किसको गार्ड कर रहा है? वो भूतिया फैमिली को गार्ड कर रहा है नहीं, कि हमको नहीं, रोक रहा है? वो नहीं हमको अपने को रोक रहा है ना यार। उनको मेरे को लगता जो है उधर उनको पे सब जा रहा है पता चलता है, उसको उनको रोक तो रहा है। दिखता है। हाँ, ये उनको बोल- तो दिखता है, वो लोग स्मेल भी कर सकते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि यार जोमेटो वाले नहीं आ रहे उधर, समझ रहा है। वो लोग भी उस पेड़ तक रुक जाते थे, रात में कॉल करते थे कि सर आप नीचे आ जाओ ऑर्डर लेने, हम लोग आगे नहीं आएंगे, डर स्विगी लग वाले रहा है। आते थे, स्विगी वाले। नहीं कोई नहीं आता। लेकिन मेरे को Zepto, आइडिया Swiggy। नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ कौन ऑर्डर देता है, लेकिन अरे जो लोग रह रहे हैं यार वहाँ पे ऑर्डर देगा ना। सोसाइटी नहीं, उन्होंने बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी है। अरे मतलब ये लोग रह रहे हैं ना वहाँ हम पे, लोग अच्छा अच्छा, हाँ। तुम लोग- जो भी रहता होगा उस फ्लैट में रेंट पे अच्छा, उसके आजू बाजू रो हाउस थे, उसमें रहते थे लोग, हाँ, तो फिर मालूम पड़ेगा ना। तो आते ही होंगे ना, हाँ। लेकिन वहाँ पे उसके आगे नहीं जाएंगे। ओके। उस पेड़ के आगे नहीं आते थे क्योंकि उधर पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, पूरे सोसाइटी में अच्छा लाइट्स थे, लेकिन उस पेड़ के आगे कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। फिर सीधा ऊपर हम लोग के चौथे फ्लोर के एक घर की लाइट जलती हुई दिखती थी। और वैसे भी रूमर्स तो थे ही, हाँ, तो फिर वैसे अरे भी रूमर्स नहीं है ना, ये तो एक्चुअल रियल स्टोरी है ना जो हुआ उसकी हाँ। फैमिली के साथ में। तो मतलब तुम्हारे ये जो तुम्हारे कंपनी वाले थे, तुम पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे थे ये सब चीजें? ये रूमर सही है अरे कि नहीं, अपना नहीं? पैसा बचा रहे वो थे भी यार। अपना पैसा वो भी बचा रहे पैसा थे। यार, बचा लेकिन रहे थे। यार उनको पता है कि इधर ऐसा हो रहा है, फिर तुम तो लोग इनको ने वो भेज दिया। फ्लैट छोड़ दिया मतलब वहां हाँ, से, हाँ, तो उसके obviously उसके यार, बियॉन्ड, कौन रहे? मतलब वो जो लास्ट जो वो पेड़ से आवाज आ रही है और उसके हाँ। बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ वहाँ पे नहीं नहीं, उसके बाद नहीं हुआ, जब से वो फ्लैट छोड़ा तब से अभी तक तो नहीं हुआ। ओह, बट इट अच्छा। स्टार्टेड विद दैट स्मॉल यंग गर्ल हाँ, एंड मतलब पुणे में काफी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। पूना का बहुत सुनने में आता है। पुणे का ना। हाँ हाँ, पूरा पुणे हॉन्टेड है, पूरा पुणे हॉन्टेड है ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, मतलब काफी जगह होंगी। वॉर्स वहाँ पे काफी हुए इसलिए, इस ओह, रीजन अच्छा। से। तो ये तो अभी मतलब एक तो वो गौतम वाली जगह थी लास्ट टाइम जो आप लोगों ने डिस्कस किया, और ये एक और नया अभी सुनने मिल रहा है पुणे का। यार, और ये तो मतलब नई बिल्डिंग है हाँ हाँ, ये, वो तो मतलब पुराना कोई खंडर घर है। पोर्चुगल्स के टाइम हाँ, ये तो नई बिल्डिंग है। नहीं, मैं ऐसा पूना जाता रहता हूँ, लेकिन अब ये सब सुनने के बाद ना कि वहाँ पे वॉर हुआ था, कि वहाँ काफी जगह, तो मैं कभी कुछ सुनसान रोड पे अकेला तो कभी ना जाऊँ यार। क्या आप पता लोग कहाँ भी गए होटल्स याद भी एक बार मिल सकते पुणे से हैं। बारामती से याद आ रहे थे, याद है आप कोई लोग? पहाड़ से उतरे थे, पहाड़ से उतरे थे कहाँ से रास्ता बारामती था से। वो, पता नहीं कहाँ से हम लोग उतरे थे, अजीब सा रास्ता था वो। सही होता रहता है वहाँ पे। बट उसके बाद में यहाँ पे मुंबई आके ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मुंबई तक follow नहीं किया मुंबई ना। अच्छा है। नहीं, यहाँ से वहाँ फॉलो किया था ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फॉलो किया था। क्या पता उधर पे दूसरी एंटिटी हो, इधर पे दूसरी हाँ, maybe। हो। जगह जगह पे है उधर पे। मुंबई में जगह नहीं रही किसी के पास। भूतों के लिए भी जगह नहीं। इधर यहाँ का भागना यहाँ का चाहता भाड़ा है। बरोड़ेगा नहीं। नहीं, बरोबर है।